ओम शांति। सुनेंगे आज 28/4/1977 के अव्यक्त महावाक्य हैं बाबा के। आज की मुरली का बहुत ही पावरफुल टाइटल है सदा सुहागिन की निशानियाँ। तो बाबा ने सुहागिन जो होती है दुनिया के हिसाब से उसकी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि सुहाग का निशानी में सबसे पहले तिलक आता है और सिंदूर होता है, उसका मेकअप का अनेक प्रकार के सामान होते हैं। तो ऐसे ही जो है बाबा ने आकर के हमारे ज्ञान के हिसाब से जो सुहागिन का एक श्रेष्ठ टाइटल दिया उसके आधार पर ही बाबा सारी मुरली चला रहे हैं। तो समझेंगे कि आज किन किन बातों पर बाबा ने हमें आध्यात्मिक तरीके से सुहागिन बनाया है, जो कि अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। तो इस पर क्लास कराते हुए बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों की सुहाग और भाग को देख रहे हैं। सुहाग का तिलक और भाग का लाइट का क्राउन, प्रकाश का ताज, ताज और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग वाले हो। तो सदा सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। तो सदा भाग की निशानी है पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां अर्थात लाइट का क्राउन। तो स्मृति कम है तो तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। तो ऐसी सुहागिन तिलकधारी वह सदा सुहागिन के होने के कारण सदा विश्व के आगे श्रेष्ठ अर्थात ऊंच आत्मा दिखाई देती है। जैसे लौकिक रूप में भी सुहागिन को श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं और हर इस श्रेष्ठ कार्य में भी सुहागिन को आगे रखते हैं। अगर सुहाग गया तो संसार गया। ऐसे लौकिक में भी माना जाता है कि इसी प्रकार अलौकिक जीवन में भी हर आत्मा एक साजन की सजनी है अर्थात सुहागिन है। तो सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो। सदा एक ही लगन की अगन में मगन रहने की निशानी क्या है? स्मृति का तिलक अर्थात सुहाग का तिलक। अगर सुहाग का तिलक मिट जाता है तो गोया अपने सुहाग को मिटा देते हैं। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागिन हूँ। और सदा सुहागिन क्या होती है कि एक श्वास व एक पल भी साथ नहीं छोड़ती। सदा सुहागिन के मन में बोल है साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। सदा सुहागिन के नैनों में भी मुख में भी साजन की सूरत होती है और सीरत समाई हुई होती है। कानों में उनके बोल भी सदा सुनने में आते हैं। तो जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं ना, बहुत प्रयत्न के बाद भी एक बार भी अगर शब्द सुनाई देते हो तो अपनी भक्ति को सफल समझते हैं। और यह भक्ति की रीति रस्म इस समय के प्रैक्टिकल लाइफ व्यवहारिक जीवन से कॉपी की है। तो सदा सुहागिन अर्थात जिनके कानों में अनादि महामंत्र मन मनाभव का स्वर गूंजता रहेगा। सदा ये अनुभव करेंगे कि बाप ये महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं। तो चलते फिरते यही अनहद अर्थात अविनाशी बोल बाप के सम्मुख सुनने का अनुभव करेंगे। और कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। बस तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं, बस तुम्हारा ही सुनाना ही बोलूं। ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की होती है ना। दुनिया में एक स्त्री अपने पति की सुनती है, वैसे ही परमात्मा भी हम सब का पति परमेश्वर है। तो हमें भी एक ही संकल्प रहता है कि हमें बाबा की ही सुननी है, उसके आधार पर ही चलना है। वो जो कहे, जहाँ बिठाए, जो खिलाए, वैसा ही हमारा एक संकल्प हो। तो ऐसे सदा सुहागिन के संकल्प में भी अन्य आत्मा के प्रति एक सेकंड की स्मृति भी नहीं अलाएगी। अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आएगी। लगाव तो बड़ी बात होती है, झुकाव भी नहीं होगा। जैसे लौकिक जीवन में पर पुरुष प्रति संकल्प करना, वह स्वप्न में भी अब आना सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। ऐसे ही अलौकिक जीवन में अगर संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुकाव हुआ तो सदा सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। तो सदा सुहागिन अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई। ऐसे सुहाग का तिलक लगा हुआ हो
माया तिलक मिटा तो नहीं देती। तो सदा सुहाग के साथ सदा भाग भी जुड़ा हुआ है। सिर्फ सुहाग नहीं, लेकिन भाग है, अर्थात भाग्यवान हो। तो सदा भाग्यवान की निशानी है लाइट का क्राउन। जैसे लौकिक दुनिया में भाग की निशानी राज अर्थात राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है, ऐसे ईश्वरीय भाग की निशानी लाइट का क्राउन है। तो उस ताज की प्राप्ति का आधार भी प्यूरिटी और सर्व प्राप्ति है। तो संपूर्ण प्यूरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो, और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है ना, तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अपवित्रता और अप्राप्ति के बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा। तो स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेगा। कर्म में भी अपने को लाइट महसूस नहीं करेगा। बार बार मेहनत के बाद व अटेंशन में ध्यान रखने के अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करेगा। जैसे ही सोचेगा मैं आत्मा लाइट हूँ, तो आत्मा के बजाय शरीर अर्थात देह अपने को अनुभव करेगा। तो भाग का आधार क्या हुआ? सर्व प्राप्तियाँ होता है। तो सर्व प्राप्ति की निशानी क्या होगी? अविनाशी खुशी, और सदा भाग्यवान सदा खुश होगा। भाग कम तो खुशी भी कम, खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं। तो समझा, सदा सुहागिन और सदा भागिन अर्थात भाग्यवान की निशानियाँ क्या हैं? अब तो ये सब बातें सामने रखते हुए स्वयं को चेक करो कि मैं कौन हूँ। तो अच्छा, ऐसे सदा सुहाग के तिलकधारी भाग्यवान सर्व प्राप्ति स्वरूप सदा बाप के दिल तख्त नशीन बच्चों को बाबा ने याद करते हुए सभी श्रेष्ठ आत्माओं को याद प्यार दिया। नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाबा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।